हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक इंड किया था वो टॉपिक था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जितने भी क्वेश्चन थे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से फिनिश कर लिए थे। आज हम लोग एक नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं द्विघातीय समीकरण। तो इसमें हम लोग आज के सेशन में हम लोग ब्रीफ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। ये सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग इस बुक जो क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे, 100+ क्वेश्चन है, वो सारे के सारे एक एक क्वेश्चन का मैं वीडियो सोल्यूशन आपको कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। एन अल्जेब्रिक स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, उसकी जो डिग्री होनी चाहिए, यानी उसका ऑर्डर होना चाहिए, उसका पावर होना चाहिए वेरिएबल पे, वो कितना होना चाहिए, सेकेंड डिग्री का होना चाहिए, नहीं पावर 2 होना चाहिए। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द कन्वेंशनल फॉर्म, कौन सा है, देखो ध्यान से, कन्वेंशनल फॉर्म ये है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से, x वेरिएबल है, यहाँ पे तो पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे देखो पावर 2 है, यानी सेकेंड डिग्री है। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। a और b क्या है, a और b जो होते हैं यहाँ पे, a और b कोफिशियंट होते हैं, और x क्या होता है, वेरिएबल, एंड c जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। यानी जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। और यहाँ पे a और b क्या है, a और b कोफिशियंट है, कोफिशियंट ऑफ वेरिएबल x, और c जो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, और x क्या है, वेरिएबल है। और हमेशा याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री सेकेंड डिग्री की होनी चाहिए, यानी पावर जो होना चाहिए वेरिएबल पे वो 2 होना चाहिए। तो ये हमें पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब आते हैं, देखो ध्यान से, वन फंडामेंटल रूल ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दैट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट कांस्टेंट कैन नेवर बी 0। यानी इसका मतलब ये है, मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन कभी भी जो x² वाला जो टर्म है, उसका जो कोफिशिएंट यानी a नॉट इक्वल टू 0 हो, अगर ये 0 हो गया तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं होगा। यानी कंडीशन यही है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया था। तो आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन समझ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, सेकेंड डिग्री का होना चाहिए, यानी पावर 2 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। ए और बी क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं वेरिएबल एक्स के, एक्स क्या है, वेरिएबल है, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इस तरह से। और कंडीशन क्या होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 तो होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, कभी भी ये जो हाईएस्ट डिग्री वाला है उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, फिर हाईएस्ट डिग्री कितनी रह जाएगी, 1। तो हमें चाहिए सेकेंड डिग्री का, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो पाएगा। चलिए अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आपको दो फॉर्मूला याद रखना होता है। जैसे देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फॉर्म कर रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसके दो रूट्स, एक रूट जैसे इसको सोल्व करते हो तो दो वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी दो वैल्यू हमेशा मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी सेकेंड डिग्री का है तो इसकी दो वैल्यू मिलेगी, यानी इसके दो सॉल्यूशन होंगे, दो वैल्यू मिलेंगी। तो जो उसको हम बोलते हैं रूट्स। तो रूट्स मान लेता हूं अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो यहां पे दो चीजें क्वेश्चन पूछी जाती है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
अगर सम ऑफ रूट कहेगा तो वो होता है माइनस बी बाई ए। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, तो उसके साथ माइनस लगा के इससे हम डिवाइड करते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए। तो अगर मैं बात करूं अल्फा और बीटा, ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप नोट डाउन कर लेना। अब जैसे देखो अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, तो मैं अगर बात करूं अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी क्या होगा, सी बाई ए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, वही चीजें यहां पे दी गई है, देखो ध्यान से। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है। अगर मैं बात करूं रूट्स अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या है, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, और वो क्या होता है फॉर्मूला, सी बाई ए। तो ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखवाया हूँ, ये हमेशा याद रखना। बहुत सारे क्वेश्चन को हम इसे सोल्व करेंगे, सीडीएस में आए हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन, रेलवे के एग्जाम में, रेलवे और सीडीएस में और एसएससी के पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। तो वो उसी चीज को यहाँ पे दी गई है। तो ये फॉर्मूला था, जिस फॉर्मूले को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ यहाँ पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ध्यान से, बहुत सारे मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक सबसे जनरल मेथड है जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यानी यूजिंग मेथड कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसको आप सोल्व कर सकते हो। तो वो क्या होता है, देखो बता रहा हूं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। अगर मेरे को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, ध्यान से देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी, तो वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, इस मेथड से आप किसी भी एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो यूजिंग दिस मेथड। देखो ध्यान से, वही चीजें यहां पे लिखी होगी कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सारे मेथड हैं क्वाड्रेटिक। स्टैंडर्ड मेथड क्या है कि आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो इस फॉर्मूला से, बाय दिस फॉर्मूला। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये है आपके पास, तो आप अगर ये फॉर्मूला जानते हो, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो ध्यान से। दूसरी बात, यहां से देखो प्लस माइनस का मतलब क्या है कि एक बार प्लस वाली वैल्यू लेंगे, दूसरी बार माइनस वाली वैल्यू लेंगे। मैंने पहले भी बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो वैल्यू लिख लेंगी, इसीलिए यहां पे प्लस माइनस लिया गया है। दूसरी बात, एक और टर्म्स आप जान जाओ कि डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। डी जो होता है वो होता है, यहां पे देखो ध्यान से, वो होता है अंडर रूट बी एस, रुको, डी जो होता है बी ए स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डी को अगर हम ऐसे भी लिखना चाहें तो x को रिप्लेस कर सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये डी की वैल्यू है, बाई 2a, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो। और डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ये आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी चीज को यहां पे लिया गया है, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, एक बार निगेटिव, यानी ये वाला, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो दो वैल्यू हमेशा मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। वही चीज को इतने लिखे गए हैं। दूसरा मेथड होता है सोल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर सकते हो, जिसके आप फैक्टर आसानी से कर सकते हो, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे देखो, फैक्टराइजेशन मेथड इज ए मेथड ब्रेकिंग ऑफ अरिथमेटिक अलजेब्रिक expression into the product of their factors. If we multiply the factors again, they will get the results. जैसे देखो, इसका क्या मतलब है कि फैक्टराइजेशन मेथड जैसे जो आप बचपन से सोल्व करते आते थे उस तरह से। कैसे, देखो ध्यान से, पहले मैं इसका बेसिक अप्रोच बता रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हो। ये देखो यहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1, ठीक है, तो 1 इंटू 6 यानी ये 6 हो गया। 6 को ऐसे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो 6 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो जिसका सम क्या आए, जिसको ऐड करने पे, सम करने पे 5 आए। तो ब्रेक कर सकता हूँ 3 और 2 जिसका प्रोडक्ट 6 है, और 3 प्लस 2 जिसका सम कितना है, 5 है। तो हम इसको ब्रेक कर दिए, यानी इसको हमने ब्रेक किया 3x प्लस 2x, यानी x स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, x इन दोनों में x कॉमन कर लिया तो x प्लस 3 हो गया, इन दोनों में प्लस 2 कॉमन कर लिया तो x प्लस 3 हो गया इज इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 3 तो कॉमन हो गया, x प्लस 3 को कॉमन कर लिया, अब बच गया क्या, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 2 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आई, एक बार इसको 0 करना पड़ेगा और एक बार इसको 0 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तभी तो 0 इंटू 0 समथिंग 0 होगा, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। ये एक रिजल्ट आया। दूसरा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है लोगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। यानी x की दो वैल्यू मिली, x की कौन कौन सी दो वैल्यू मिली, -3 -2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से हम सोल्व कर लिए। अभी तो इतना डिटेल्स कर रहे हैं, अभी हमने इतना डेप्थ में किया है। एग्जाम के क्वेश्चन को मैं एग्जाम में प्रोसेस सोल्व कराऊंगा और ऐसे क्वेश्चन को आप वन लाइन में सोल्व करोगे, एक लाइन में आप सोल्व करोगे। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके जितने भी बैंकिंग एग्जाम के क्वेश्चन है, बैंक एग्जाम के क्वेश्चन है, सारे जगह इसका डायरेक्टली यूज है कि ये दो क्वेश्चन को कंपेयर करने को दे देगा, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हम एग्जाम अप्रोच सीखेंगे। अभी मैं स्टार मार्क करवा देता हूं कि एग्जाम अप्रोच कैसे सीखना है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम अप्रोच सीखेंगे। जैसे देखो ध्यान से, मैं आपको अब जस्ट बता ही रहा हूं एग्जाम अप्रोच क्या है। पहले देखो ध्यान से, एग्जाम अप्रोच में जैसे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना बात को, साइन कैसे चेंज करते हैं। देखो हम पहले क्या करते हैं, कैसे हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। पहले हम करते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट क्या होगा, AC, फर्स्ट स्टेप। अब AC को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करें, अगर यहां पे पॉजिटिव है, देखो ध्यान से, यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे अगर पॉजिटिव है तो ऐसे इस दो पार्ट को ब्रेक करें कि दोनों का सम क्या आ जाए, B आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा, लेकिन ये हम बाद में करेंगे, जब क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तब आसानी से समझ जाएंगे। देखो साइन की बात करने जा रहा हूं, साइन कैसे चेंज होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन मैं यहां पे करने जा रहा हूं। हाँ, ये ले लेता हूं। देखो ध्यान से, साइन कैसे चेंज करेंगे वो मैं बता रहा हूं। देखो ध्यान से समझना बात को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो हम इन दोनों साइन का मतलब इसकी ये वाला साइन और ये वाला साइन की बात करने जा रहे हैं, समझ गए बात को। अगर ये देखो ध्यान से दोनों प्लस प्लस है, तो रिजल्ट जो आएगा वो माइनस माइनस आएगा, राइट। ये समझ में आ गया होगा, इसका साइन का हम यूज करेंगे। देखो ध्यान से, अगर यहां पे माइनस प्लस है, ध्यान समझना बात को, अगर ये माइनस प्लस है तो क्या होगा, सिर्फ माइनस वाला चेंज होगा, यानी प्लस प्लस हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, याद रखने का भी तरीका मैंने बताया ना, अगर यहां माइनस है पहले तो ये सिर्फ चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। अब जैसे देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, प्लस माइनस है, समझना बात को, प्लस माइनस है तो दोनों चेंज होंगे, प्लस है पहले तो दोनों चेंज होंगे, माइनस और प्लस। आई होप ये समझ में आ गया। और लास्ट होता है दोनों के दोनों माइनस हो, तो अगर माइनस पहले आता है तो सिर्फ ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। यही चार कंडीशन है और चारों आपको आना चाहिए। यानी अगर प्लस प्लस रहे तो फाइनल रिजल्ट हम क्या करेंगे, माइनस माइनस, माइनस प्लस है तो फाइनल रिजल्ट क्या करेंगे, प्लस प्लस, प्लस प्लस है तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, माइनस प्लस, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस। ये याद रखना। और याद करने का तरीका बताऊं, देखो ध्यान से समझना बात को, बहुत आसान है याद रखने का तरीका। एक बार याद रखना है आपको, दोनों के दोनों प्लस आए, दोनों के दोनों प्लस हो, यानी ये भी प्लस ये भी प्लस, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, दोनों निगेटिव आएगा, माइनस माइनस। अब देखो ध्यान से, दूसरा माइनस प्लस रहे, अगर माइनस आ जाए तो सिर्फ ये चेंज होगा, प्लस प्लस का प्लस ही रह गया। देखो ध्यान से, यहां पे पहले माइनस आ गया तो सिर्फ ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर प्लस माइनस रहे तो ये उल्टा हो जाता है, माइनस प्लस। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम इसको याद रखते हैं।
यानी सिंपल देखो याद रखने का तरीका, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से देखो प्लस प्लस, देखो ध्यान से, अगर प्लस प्लस रहे दोनों तो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट चेंज होकर के माइनस माइनस होगा, याद रखो दोनों, सॉरी फॉर डेट, सॉरी, ठीक है। यहां पे देखिएगा, अगर दोनों के दोनों प्लस है तो दोनों रिजल्ट माइनस होगा, अगर ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस है तो दोनों चेंज होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस है माइनस है तो सिर्फ माइनस वाला चेंज होगा, प्लस प्लस वाला प्लस ही रह जाएगा, माइनस माइनस है, पहले माइनस जो है ये सिर्फ चेंज होगा प्लस माइनस, यानी ये आपको याद रख लेना है, चाहे आप जैसे मर्जी याद रखो, आपको काम आता है ये वाला चीज, ठीक है। और ये दोनों किसकी बात बोली जा रही है, पहला वाला जो पार्ट है इसका है और दूसरा वाला पार्ट ये वाला है। अब इसी पे हम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे देखो एग्जांपल दिया गया है, अनदर मेथड टू सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही जो मेथड मैं बता रहा हूं वही चीजें हैं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो दो इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे, वो बात याद रखना। पहले इसको हम सोल्व करेंगे, इसी को अलग अलग तरीके से सोल्व करके दिखाया गया, हम वो नहीं काम करेंगे। हमारा देखो मेन पहला, हम इस पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, यानी पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया गया है इसको सोल्व कर रहे हैं। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें सोल्व करना है, तो पहले लास्ट में हम साइन चेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में हम साइन पे कब बात करेंगे, अभी की बात करते हैं। देखो ध्यान से, इस नंबर को और यहाँ पे जो नंबर है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 इंटू 12, देखो 15 इंटू 12 कितना होगा 180, 180 होगा ना, यानी हम 180 ऐसे लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, 15 इंटू 12 180 होगा, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। 180 को अगर यहां पे साइन, देखो यहां पे साइन अगर पॉजिटिव है तो ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करें जिसका सम आ जाए 28। देखो ध्यान से, अगर यहां पे पॉजिटिव है तो ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे जिसका सम हो 28, अगर यहां पे माइनस होता तो ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करते जिसका डिफरेंस आता 28। तो अब इसमें टेबल की नॉलेज बहुत फास्ट होनी चाहिए। जैसे देखो हमें ऐसे, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव है तो ऐसे दो पार्ट में इसको ब्रेक करना है जिसको ऐड करने पे 28 आ जाए, तो वो क्या है, वो नंबर क्या है 18 और 10 ही तो है। 18 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, ऐड करोगे तो 18 और 10 28 आएगा, यानी यहां पे लिखोगे 18 और यहां पे लिखोगे 10। देखो लिख दिए, लिख दिए। अब देखो ध्यान से, उसके जो कोफिशिएंट है ये 12 है, 12 से डिवाइड करोगे, दोनों को 12 से डिवाइड करोगे, ये हो गया। अब साइन याद करो, जो साइन मैंने सिखाया था, देखो ध्यान से, साइन माइनस प्लस है, देखो ध्यान से, माइनस प्लस है तो चेंज होगा प्लस प्लस में, देखो माइनस प्लस, यहां पे देखो माइनस प्लस है वो किस में चेंज हो रहा है, प्लस प्लस में, तो देखो ध्यान से माइनस प्लस है तो किस में चेंज होगा, माइनस वाला चेंज होगा, प्लस वाला प्लस ही रह जाएगा, यानी माइनस प्लस 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 में हो जाता है, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी 6 से 6 दूनी 12, 6 तिली 18, 2 से 5, 2 से 6, यानी इसके दो वैल्यू आए, एक आया +3/2 और दूसरा आया +5/6, ये किसकी वैल्यू है, x की, ये दो वैल्यू आ गई। देखो ध्यान से, अब उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को यहां पे सोल्व करने जा रहे हैं, जो ये सेकेंड है। फर्स्ट तो हमने सोल्व कर दिया, फर्स्ट कहां पे सोल्व किया, हमने यहां पे सोल्व कर दिया, सेकेंड को सोल्व करने जा रहे हैं। तो सेकेंड को देखो कैसे सोल्व करेंगे, वही रूल अप्लाई करेंगे। पहले ये 4 है, इसका कोफिशिएंट, देखो ध्यान से, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 इंटू 4, 21 इंटू 4 कितना हो गया 84। अब इस 84 को, क्योंकि यहां पे देखो पॉजिटिव है ना, तो ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करें, पॉजिटिव है तो ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करें जिसका सम जो है 20 रहे। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो सम 20 होना चाहिए, अगर निगेटिव होता यहाँ पे तो सम डिफरेंस 20 होता। तो इसको ऐसे पार्ट में ब्रेक करें जिसका सम क्या हो 20 हो, तो 14 और 6 होगा, जिसका सम 20 होगा और जिसका मल्टीप्लाई करने पे 84 आएगा। 14 इंटू 6 84, 14 प्लस 6 यानी 14 और दूसरा 6 हो गया कि नहीं हो गया। अब फिर क्या करते हैं, जो इसका कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं,
डिवाइड हमने कर दिया। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस है तो याद करो क्या होता है दोनों जगह, साइन प्लस प्लस लिख देंगे। देखो माइनस प्लस चेंज होता है प्लस प्लस में, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। चलो तो देखो ध्यान से, 7 से 2, सॉरी 2 से 7, 2 से 2, 2 से 3, 2 से 2, यानी कितना आया 7/2 प्लस का, और दूसरा कितना आया प्लस 3/2। देखो हमने दो यहां पे निकाल लिया, ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू, क्योंकि y का इक्वेशन चल रहा था y वाला, ये y की वैल्यू है दोनों, और ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो एग्जाम में कंपेयर करने के लिए भी आता है। देखो एग्जाम में कंपेयर कैसे किया जाता है, पहले x को x से कंपेयर करेंगे। देखो 3/2 से 7/2 बड़ा है, यानी x ग्रेटर, x जो है लेस देन y, y बड़ा है। दूसरी बात, अब इसको इससे कंपेयर करेंगे 5/6 से, तो 5/6 छोटा हो गया, x बड़ा हो जाएगा y से। देखो ध्यान से समझना बात को, x इस पहले वाले का, सॉरी हम उल्टा कर रहे हैं, x का कंपेयर y से करेंगे। तो x देखो पहले इसका कंपेयर इन दोनों से करेंगे, 3/2 से 7/2 बड़ा है, यानी x क्या होगा y से छोटा है आगे। फिर 3/2 से 3/2 को करेंगे तो इक्वल है, यानी x y के इक्वल है। थर्ड कंपेयर, अब इसका कंपेयर इन दोनों से करेंगे, 5/6 से ये क्या है y बड़ा है, हाँ जी, 3/2 से y बड़ा है, यानी यही आया। अब इस केस का मतलब इन दोनों का कंपेयर करने के बाद फिर फाइनली रिजल्ट यही आया, यानी x क्या होना चाहिए लेस देन इज इक्वल टू y। ये फाइनली हमारा आंसर आएगा जब इन दोनों को सम अप करेंगे। तो ये हमारा था तरीका कि हम आप क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं। उसी चीज को यहाँ पे मेथड बताई गई है, हमें वो सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो स्टेप्स बताया गया था वो हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। देखो हमारा फाइनली यही तो आया था उस क्वेश्चन का, 5/6 यही तो आया था, फिर हमने कंपेयर किया था। ये साइन वाला मेथड बता चुका हूं, देखो साइन वाला यही इंपॉर्टेंट मेथड है जो मैंने आपको बताया था, ट्रिक्स टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ध्यान से यहाँ पे मैंने बता चुका हूं ना, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हों, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो तो यहाँ पे दोनों के दोनों फाइनली निगेटिव आएगा। माइनस प्लस हो, माइनस प्लस हो तो प्लस प्लस हो जाता है, अगर प्लस माइनस है तो माइनस प्लस इस उल्टा हो जाता है माइनस प्लस, और माइनस माइनस है तो माइनस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाता है। यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज करना सिखाया था, बस अगर ये पता है तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। चलिए जैसे इस क्वेश्चन को देखो सोल्व करके दिखाता हूं, दो इक्वेशन है दोनों को सोल्व करते हैं। पहला वाला इक्वेशन देखो यहाँ पे मैं सोल्व करने जा रहा हूँ, x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो पहले देखो ध्यान से, यहाँ पे कोफिशिएंट देखो ध्यान से, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 12 इंटू 1 यानी 12, इसको इसका और इसका मल्टीप्लाई ही तो करते हैं ना, तो 12 क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव है तो ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो जिसका सम क्या आ जाए 7, तो क्या होगा 4 और 3 होगा, 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12 होता है और सम क्या होता है 7, यानी जो नंबर होगा 4 और 3 होगा। कोफिशिएंट जो है इससे हम डिवाइड करते हैं यानी बाई 1। अब देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे प्लस प्लस है तो देखो ध्यान से प्लस प्लस के केस में दोनों निगेटिव होता है, यानी ये भी माइनस ये भी माइनस, यानी -4 -3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई, ये x की वैल्यू आई, दोनों x की वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं y को, दूसरा है y² माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या करोगे, वही यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू 6 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 6। अब 6 को ऐसे दो, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव है तो ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो जिसका यहाँ पे पॉजिटिव है जिसका सम क्या आना चाहिए 5, तो 2 और 3 हो गया, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, और दोनों को ऐड करोगे तो 5 आएगा, यानी 2 और, तो बड़ा वाला को पहले लिखते हैं 3 और 2, याद रखना हमेशा बड़े वाले को पहले लिखेंगे। उसके बाद बताओ साइन है माइनस प्लस, साइन है माइनस प्लस तो क्या होगा प्लस प्लस हो जाएगा। देखो ध्यान से साइन माइनस प्लस 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 हो जाता है, देखो सेकंड वाला है, यही याद रखना है साइन। और मैं आपको ऐसे एक अप्रोच भी बताता हूं, अगर निगेटिव यहाँ पे है तो निगेटिव वाला सिर्फ चेंज होगा, पॉजिटिव वाला इतना ही रह जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो सिर्फ ये चेंज होगा, ये इतना ही रह जाएगा। अब लास्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो गया +3 और दूसरा रिजल्ट कितना आएगा +2, ये आ गया हमारे पास।
ये किसकी वैल्यू आई, y की वैल्यू आ गया। अब कंपेयर कैसे करते हैं, अगर हमें बड़ा छोटा बताना है कंपेयर, पहले x वाले को इसको लेंगे, -4 से ये y बड़ा है, हाँ यानी x से y बड़ा है, मैं देखो ध्यान से। दूसरी बार फिर इसका कंपेयर इससे करेंगे +2 से, उस केस में भी x y से बड़ा है, हाँ। अब देखो, अब इसका इन दोनों से कंपेयर करेंगे, -3 से +3 बड़ा है, यानी x y से बड़ा है, -3 से तो बड़ा है, यानी हर एक केस में ये है। तो इन चारों को सम अप करेंगे तो क्या होगा, x लेस देन y, यानी ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए क्वेश्चन को। क्या हम हर बार इतना चेक करेंगे, नहीं, हर बार हम इतना चेक करेंगे नहीं, यानी हम सिर्फ चेक करेंगे -4 से, देखो दोनों बड़ा है यानी y बड़ा है, इससे भी y बड़ा है यानी x से हमेशा y बड़ा होगा, तो रिजल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को डील करते हैं, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक छोटा सा और, अब सारे के सारे समराइज कर देता हूं जो मैंने आपको बताया हूं आज के सेशन में। ध्यान से देखो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री, डिग्री जो होनी चाहिए वो हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x, c क्या है, कांस्टेंट टर्म। उसके बाद मैंने बताया था यहाँ पे 2 रूट्स इसके अल्फा और बीटा। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स जो अगर अल्फा बीटा हैं तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, दो अल्फा बीटा रूट्स है ना यही, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ये क्या होता है c/a, ये आप जान चुके हो। फिर मैंने आपको बताया था, ये दोनों तो आप जान चुके हो। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को अगर हमें सोल्व करना है तो इसको कोई भी, तो उसका एक मेथड होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। d आप जानते हो डिस्क्रिमिनेंट, d क्या होता है, d होता है b स्क्वायर -4ac, ये याद रखना। तो d ये इतना होता है, तो x को चेंज कर दोगे यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -b प्लस माइनस, यही तो d है, तो अंदर रूट d/2a, ये हमें पता चल गया। ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था। फिर मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का एक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना के लिए पहला फॉर्मूला मेथड, दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा साइन चेंज वाला मेथड। साइन चेंज कैसे करते हो वो मैंने बताया था, देखो ध्यान से। साइन चेंज अगर प्लस प्लस है तो साइन चेंज होगा क्या, माइनस माइनस में, प्लस माइनस है तो साइन चेंज होगा किस में, माइनस प्लस में। अगर माइनस प्लस है तो साइन, अगर माइनस पहले रहे, ध्यान से देखो मैंने क्या बताया था, अगर माइनस पहले रहे तो सिर्फ ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। और दोनों के दोनों माइनस रहे तो चेंज क्या होगा, सिर्फ माइनस है पहला वाला तो ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। यही मैंने बताया था ना। एक और पॉइंट्स बताइए, इतना ही मैंने चीजें आज आपको पढ़ाई यानी ब्रीफ में दिखा। इसके बाद हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं ये देख लिए। एक और चीज मैं बता देता हूं, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर के यूज करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ पे देखो ध्यान से कंडीशन क्या होता है, अगर देखो ध्यान से d ग्रेटर देन 0 हो सकता है, d इक्वल टू 0 हो सकता है, और d लेस देन 0 हो सकता है। d क्या होता है, d डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की बात बोल रहा हूं। देखो ध्यान से, अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो ध्यान से समझना बात को, रूट्स जो होंगे, रूट्स जो होगा, देखो रियल रूट्स होगा, रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा, यानी अलग अलग, यानी रूट्स जो होंगे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट। यहां पे रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा, रूट्स यानी इसका सॉल्यूशन, और ये जो होता है
इमेजिनरी हो जाता है, यानी काल्पनिक। यानी कभी भी आपसे कहे रूट्स इक्वल होना चाहिए तो डी इक्वल टू जीरो करेंगे, कहीं भी कहा जाए रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेंगे, और इमेजिनरी कहे तो डी लेस देन इक्वल टू जीरो लेंगे। ये हो गया हमारे पास ये। दूसरी बात ये तो हो गया, एक और पॉइंट बताने जा रहा हूं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रुक जाओ मैं इसको तब तक कर लेता हूं, समझना बात को, रुक जाइएगा थोड़ा सा, इसको ऊपर करके एक ही जगह समराइज कर देता हूं हर जगह से, ध्यान से देखिएगा। एक पॉइंट यहां पे मैं करने जा रहा हूं, देखो पहला पॉइंट हमारा रहा ये, ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा रहा ये, बस इसी पे हमारा काम होगा सारा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, बैंकिंग एग्जाम के लिए। तीसरा पॉइंट रहा हमारा ये, और चौथा पॉइंट ये, आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको रेलवे सीडीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमारे पास रूट्स, देखो रूट्स दिया रहे, रूट्स दिया रहे, रूट्स क्या है अल्फा बीटा, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं बात करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू जीरो। ये लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मजाक नहीं है, ये क्वेश्चन हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रुक जाइएगा। चलिए अब इसको मतलब हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी अगर रूट्स हमारे पास दो वैल्यू दी गई है अल्फा और बीटा, अगर रूट्स पता है, रूट्स क्या है अल्फा बीटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस इतना, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, रूट्स कितना है ये, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, रूट ये है तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कैसे किया जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहा, कौन सा पॉइंट, फर्स्ट, ये पॉइंट फर्स्ट है, ये पॉइंट सेकंड है, ये पॉइंट थर्ड रहा, ये पॉइंट फोर है, और ये पॉइंट जो है फिफ्थ पॉइंट है। बस इतना ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानना है, यानी जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई आपको यहां पे समराइज कर दिया। अब इससे बाहर कुछ नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सारे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से फाइनल होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन जो है बुक के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे विथ एग्जाम अप्रोच, यानी एग्जाम में कैसे कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करते। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।